हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हो गई थी सुबह, और सुबह सुबह बस हमने रख दी थी चाय बनने के लिए। तो यहाँ मेरी चाय ना थोड़ी देर में बन गई थी। तो ये थोड़ा सा आज ना लेट से हम ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बन जाएगी। इसके बाद ना चाय वगैरह पीने के बाद ही ना कुछ जो भी मेरे काम है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी और सबको चाय वगैरह हम दे दिए थे। उसके बाद हम आ गए थे बहुत ढेर सारे कपड़े लेकर के छत पे, क्योंकि कपड़े मेरे ये 2 दिन के कपड़े थे। तो अभी इस टाइम पे ना, जब कभी कभी ना ठंड लग रही है या फिर तबीयत नहीं सही लग रही है मेरी, तो फिर हम रख देते हैं कि बाद में धुल लेंगे। तो बस यहाँ पे हम मतलब शाम को ना कपड़े धुल के और रख दिए थे। मॉर्निंग में बस एक ही 2 कपड़े हमने धुला था, बाकी ये एक बाल्टी जो था ना भर के, तो ये हम एक दिन पहले मतलब रात में ही शाम के टाइम धुल दिए थे, धुल के रख दिए थे। फिर हम डाले नहीं थे क्योंकि रात हो गई थी। फिर उसके बाद हम सोचे कि ठीक है सुबह ही डाल देंगे जब धूप हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे ना हम सारे कपड़े लेकर के आ गए थे धूप में सुखाने के लिए। और यहाँ पे धूप ना इस टाइम पे सच में बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज़ धूप निकलती है। तो यहाँ पे पूरे कपड़े मेरे भर गए थे यहाँ पे बहुत ढेर सारे। तो फिर दूसरी तरफ डालने आ गए थे। तो यहाँ पे वहाँ पे जितने कपड़े आए उतना हम डाल दिए थे। फिर ये दूसरी साइड आ गए थे लेकर के, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी। और फिर वहाँ यहाँ पे साड़ी वगैरह डाल देंगे, क्योंकि साड़ी तो हल्की से धूप या हवा से भी सूख जाती है, इतनी दिक्कत नहीं होती है साड़ी सूखने में। साड़ी सबसे पहले मुझे लगता है सूख जाती है सारे कपड़ों में। तो बस यहाँ पे मेरी 2 साड़ियाँ तो यहाँ पे साड़ी भी डाल देंगे अपनी दोनों, ताकि अच्छे से सूख जाएगी। उसके बाद जो भी इसमें थोड़े बहुत बात चली कि मुझे लग रहा है छोटे-छोटे कपड़े थे, तो वो हम डाल दिए थे यहाँ पे साथ के साथ में। और उसके बाद इधर धूप बहुत कम आती है इधर, और इस साइड ना धूप जब एकदम सुबह-सुबह धूप निकलती है ना, बिल्कुल सुबह में, तभी आ जाती है। तो और फिर ज़्यादा देर तक रहती भी नहीं, तो चली भी जाती है यहाँ पे धूप। तो इसलिए ना यहाँ पे जो भी हल्के कपड़े होते हैं ना, वो हमेशा हम यहाँ पे डाल देते हैं, और जो वो मोटे वाले रहते हैं वो आगे साइड डालते हैं, ताकि धूप में सूख जाए। फिर उसके बाद हम आ गए थे नीचे, और नीचे आने के बाद अभी रूम का बहुत बेकार हुआ है हाल, और अभी हम इसको सही भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी है काम। और यहाँ पे ये ना वात्सल्य का था कोट पैंट, तो वात्सल्य का कोट पैंट ना हम ऐसे ही रख दिए थे। और यहाँ पे ना वात्सल्य का जो पैंट था, तो उसमें ना बटन टूट गई थी पैंट की। तो फिर हम सोचे कि आज थोड़ा सा फ्री थे, तो हम सोचे कि लगा दे, तो बस वो उसके पैंट में ना बटन वगैरह लगा के इसको सेट करके अच्छे से रख देंगे। और अभी रूम की क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं की, इसीलिए सारी चीज़ें अस्त व्यस्त दिख रही। तो फिर यहाँ पे जो कपड़े थे ये एक दिन पहले के कपड़े थे, तो ये हम फोल्ड नहीं किए थे, ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर हम इसको लेकर चले आए थे कि जल्दी जल्दी से कर दे फोल्ड, क्योंकि अभी बहुत से कपड़े हैं जो आज डाले उसको देखते हैं शाम तक कर लेंगे। तो यहाँ पे जितने सारे कपड़े हैं ना वो कर लेंगे। और साथ साथ में मम्मी अभी किचन में थी, वो आज बना रही थी तहरी। तो मम्मी कही थी कि हम बना देंगे, तो हम बोले ठीक है। तो वो अपना किचन का जो भी थोड़ा बहुत काम था वो मम्मी कर रही थी, और हम यहाँ पे फटाफट से जो भी मेरे थोड़े बहुत से कपड़े हैं ना वो हम फोल्ड कर देंगे। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो कुछ रिश्ते दूर के भी होते हैं ना, वो दूर होके भी पास से लगते हैं, केयर करते हैं, बहुत सी चीज़ें ध्यान देते हैं। और इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि मैं उस चीज़ को बिल्कुल भूल चुकी थी, बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं देना ऐसा कुछ। तो फिर ना ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि कोई फ्रेंड हो या फिर रिलेशन में कोई कुछ ख़ास रिश्ते हो या फिर कोई ख़ास फ्रेंड हो, तो वो सब बहुत केयर करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये ब्लॉग अगर वो देखेगी तो वो समझ जाएगी कि मैं उसे ही बोल रही हूँ। तो उसे मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा थैंक यू कि उसने मेरी मतलब वो मेरे लिए इतना कुछ सोची। तो उसे दिल से थैंक यू। और वो जब भी ये ब्लॉग देखेगी ना, तो वो समझ जाएगी कि उसी के लिए ये सब था, उसी के लिए
इसलिए हम बोल रहे हैं कि कुछ लोग बहुत मतलब दूर होके भी अपनापन दिखा देते हैं, तो हाँ ये सच है। तो फिर उसके बाद वहाँ से कपड़े वपड़े फ़ोल्ड करने के बाद ना यहाँ पे मम्मी का खाना वगैरह मम्मी बना दी थी और सारे लोग खा चुके थे, तो फिर हम आ गए साथ के साथ गैस वगैरह क्लीन करने, किचन को साफ। तो बस यहाँ पे फटाफट से हम सारा किचन वगैरह अच्छे से साफ कर देंगे। और अभी बात चली बाहर था, मुझे लग रहा है अपने बाबा जी के पास वो खेल रहा था, तो बस यहाँ मेरा किचन वगैरह भी जो साफ़ सफाई था हम अच्छे से क्लीनिंग का काम करके ये काम भी ख़त्म कर देंगे। और साथ के साथ अभी दूध वाले भैया आ गए थे, तो वो भी दूध वगैरह भी अभी हमको बॉयल करना है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे फटाफट से दूध ये देखिए लेके आ गए थे, फिर इसको रख देंगे गर्म होने के लिए। फिर उसके बाद दूध वगैरह गर्म करने के बाद हम आ गए थे रूम में। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा था यहाँ पे हो गई थी यहाँ पे ना ये शाम का है सीधा, तो यहाँ पे शाम को ना वात्सल्य सो के उठ चुका था। फिर यहाँ पे इसका हम कंघी वंगी कर देंगे और यहाँ पे इसके कपड़े चेंज कर रहे थे। तो ये देखिए कैसे मारता रहता है, मतलब इसका हाथ भी नहीं रुकता और मार मार बोलता भी रहता है, पता नहीं क्या क्या सीखता है आजकल। तो बस इसको ना हम 2-3 दिन से बिल्कुल अभी नहला नहीं रहे, बस हाथ पैर इसका पोंछ देते हैं। और अब बस देखते हैं 1-2 दिन में इसको नहला देंगे गर्म पानी से, क्योंकि इसको भी जुकाम वगैरह लगा था, तब से इसको हम नहलाए नहीं, ऐसे ही बस हाथ हाथ पैर इसका धुलवा देते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा काम, सबसे टफ काम, सबसे रिस्की काम यही होता है मेरे लिए, वात्सल्य की कंघी करना। तो मैंने यहाँ पे ना फ़ोन इसको दिए, तो फ़ोन दे दो ना, तो ये बहुत अच्छे से कंघी करा लेता है, नहीं तो बहुत इधर उधर भागता है। मतलब ज़मीन पे उतरने लगेगा या बेड पे ही भागने लगेगा, कुछ ना कुछ करने लगेगा। तो ये देखिए कितने मुश्किल से हम इसको लेके आए हैं फ़ोन दिए लगा के, तो ये अब आराम से फ़ोन देखेगा। और फिर हम इसकी बांध देंगे चोटियाँ 2, तो इसकी कर देते हैं कंघी। और मुझे ना इसके ऊपर 2 चोटी बहुत ही प्यारी लगती है, वैसे डेली तो नहीं करते बट कभी कभी कर देते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ना इसकी फटाफट से कंघी कर देंगे। और इसके मुझे लग रहा है इसका बाल मतलब ज़्यादा टाइम हो गया धुले, तो इसके बाल में ना खुजली भी होती है, मुझे ऐसा लगता है धुले नहीं इस वजह से। तो बस यहाँ पे इसका फटाफट से कंघी करने के बाद ना जो भी मेरे काम होंगे आगे के ना वो हम कर लेंगे, क्योंकि अभी छत पे सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो वो हम अभी लेके नहीं आए थे, वो मम्मी ही लेके आएंगी, अभी थोड़ी देर में ला देंगी। तो फिर हम उसको ना फोल्ड वगैरह भी करना है। और अभी चाय वगैरह यहाँ पे हम लोग का हो गया था, हम लोग चाय वगैरह पी लिए थे। तो बस अभी वात्सल्य की कंघी करते हैं और ये जाएगा अभी अपने बाबा जी के साथ घूमने के लिए। तो फिर ये ना इसकी कंघी वगैरह कर देंगे। और ये देखिए खुजली कर रहा था ना हाथ लगा के, तो मुझे लग रहा था ऐसा कि इसके बाल में, मुझे लग रहा बहुत दिन से इसके बालों में शैम्पू नहीं किया ना इस वजह से। तो बहुत हम देख भी रहे थे कि ऐसा तो नहीं जू वगैरह पड़ गई हो, पर नहीं, इसका कई दिन से ना हम हेयर वॉश नहीं किए, इस वजह से ये ना हाथ हाथ लगा के खुजली कर रहा है। तो बस इसका ये 2 चोटी बांध दिया और बहुत प्यारी प्यारी लगती हैं चोटियाँ वात्सल्य के ऊपर। तो और मेरे अभी हम भी अपने बालों में लगाएंगे तेल, क्योंकि अब 1 हफ्ते हो जाते हैं, पहले तो हम बहुत कम लगाते थे, बट अब कोशिश कर रहे हैं कि अपने बालों पे भी ध्यान दें, क्योंकि मेरे बाल की हालत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब कि मैं क्या बताऊँ, पहले नहीं था ऐसा और अब बहुत ख़राब हो चुके हैं मेरे बाल। तो बस यहाँ पे ना वात्सल्य की कंघी हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे हम तेल लेके आए और अपने बालों में लगाने लगे। तो मेरे बाल इतने पतले हो गए ना, और वात्सल्य के होने के बाद से ना तो और भी ज़्यादा पतले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने पतले नहीं थे जब वात्सल्य नहीं था, तो बहुत मेरे बाल ठीक ठाक थे, बट अब इस टाइम पे बहुत ही बेकार था। तो अपने ऊपर ना टाइम नहीं निकलता है कि ध्यान दो, बट अब हम सोच रहे थे कि नहीं, अब निकालेंगे टाइम, अपने लिए भी कुछ टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो बाल तो बिल्कुल ख़राब ही हो जाएंगे। तो बस यहाँ साथ के साथ ना वात्सल्य को कंघी वगैरह किए, तो फिर हम साथ के साथ हम भी यहाँ पे ना तेल वगैरह लगा लेंगे, बालों में अच्छे से मालिश कर लेंगे तेल लगा के और छोड़ देंगे, और नेक्स्ट डे ही इसको धुलेंगे। तो बस हमको अगर बाल वाल धुलना रहता है तो 1 दिन पहले ही हम वो कर लेते हैं, तेल लगा लेते हैं। फिर ये जो सुबह में हम सारे कपड़े डाले थे ना, इतने ढेर सारे ये कपड़े, तो वो यहाँ पे मम्मी सारा लेकर के आ गए थे, तो यहाँ पे ना हम इन सारे कपड़ों को फटाफट से फोल्ड कर देंगे। और इसमें बहुत ढेर सारे कपड़े थे, और साड़ी सूट और वात्सल्य के कपड़े, तो साड़ी और जो भी चीज़ें हैं ना उनको अलग रख लेंगे, और जो सूट वगैरह उनको अलग फोल्ड करेंगे, और वात्सल्य के कपड़े तो हम अलग ही रखते हैं। पहले हम साथ में रखते थे, पर फिर अब साथ में रखो तो फिर एक में
एक में मैसेज हो जाता है ना, तो हम वात्सल्य का ना अलग रख देते हैं और अपना अलग। तो बस यहाँ फटाफट से मेरा सारा कुछ फोल्ड वोल्ड हो गया था और हम रख दिए थे। फिर यहाँ पे शाम को ना यहाँ पे थे वात्सल्य के चाचू और इनको ये खिला रहे थे गोलगप्पे। तो ये ना यही खिलाते हैं हमेशा जब भी आता है, तो हम तो आज तक अभी तक एक बार भी नहीं खिलाए। जब भी ये गोलगप्पे आते हैं मीठे वाले ना, वात्सल्य को अच्छे लगते हैं तो थोड़ा बहुत खाता है। तो या तो फिर मम्मी खिलाती हैं, या मम्मी खिलाएंगी, या तो फिर ये इसके चाचा खिलाएंगे। बस 2 लोग ही इसको खिलाते हैं, बाकी हम तो अभी तक नहीं खिलाए और ये इन लोगों से ही अच्छे से खा लेता है। तो बस यहाँ पे शाम को ना आज मन कर रहा था बस गोलगप्पे खाने का, तो फिर ले आए थे। तो यहाँ से पहले वात्सल्य का देख लेता है ना, ये तो पहले दौड़ दौड़ के आता है कि नहीं हमें चाहिए हमें चाहिए। तो और ये देखिए यहाँ पे खा रहा था, उनके साथ खेल भी रहा था। और जब भी वीडियो वगैरह बनाओ ना, तो ये इसको पता चल जाता है कि मम्मा कुछ कर रही हैं। तो बस ये थोड़ा सा ही खाता है, इतना ज़्यादा नहीं खाएगा। और फिर बस जब मन भर जाता है थोड़ा सा में, तो फिर ये बस भाग जाएगा। फिर उसके बाद तो फिर ये आने वाला नहीं है, नहीं फिर ये कुछ खाएगा। तो बस उसके बाद ये खा चुका था। अब तो ये देखिए भाग गया और अब ये अभी तो आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए इतने सारे गोलगप्पे बचे हुए थे, तो बस हम और देवर जी साथ में बैठ के खाएंगे। और फिर साथ के साथ हम ये मंगाए थे वेज रोल, जो कि मुझे बहुत 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 टेस्टी लगता है। किस किस को वेज रोल बहुत पसंद है बताइएगा कमेंट में। और यहाँ पे फिर उसके बाद वेज रोल वगैरह खाने के बाद यहाँ पे ना मम्मी को जाना था एक शादी में, तो मम्मी बोल रही थी कि तुम भी चलो, बट मेरा मन नहीं था और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो हम मना कर दिए थे कि नहीं मम्मी आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। तो फिर मम्मी कही ठीक है। तो बस यहाँ पे मम्मी तैयार हो गई थी, तो नेल पेंट वगैरह नहीं लगाई थी मम्मी। तो यहाँ पे ना मम्मी को हम लगा रहे थे नेल पेंट, और वात्सल्य ना खेल रहा था। तो बस यहाँ पे मम्मी को लगा देंगे हाथ और पैरों में अच्छे से नेल पेंट। और वात्सल्य अभी देखिएगा तो वो भी आने लग गया है, और अब आता है तो बोलता है मम्मा मुझे भी लगा दो मुझे भी लगा दो। और जब तक उसको लगाएंगे नहीं तब तक वहाँ से वो जाता ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या सीखता रहता है। अब तो कुछ भी चीज़ देख रहा है ना, जो भी चीज़ करो तो वो कहेगा कि मम्मा मुझे भी कर दो मुझे भी लगा दो। वो अभी इतना बोल नहीं पाता, पर थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया है। तो ये देखिए यहाँ पे अपनी फिंगर निकाल के कह रहा था कि मम्मा लगा दो। तो अभी जब तक उसको लगाएंगे नहीं ना, तब तक बोलता ही रहेगा। ये देखिए बिल्कुल एकदम पास में लेके जा रहा था कि मम्मा लगा दो। फिर हमने ना इसको थोड़ा सा लगा दिया था, थोड़ा सा लगा दी। और फिर ये ना हाथ अपना मोड़ता नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी उंगलियां किया रहता है सुखाने के लिए कि सूख जाए। और ये देखिए बिल्कुल नहीं मोड़ेगा। और फिर जब हम इसको लगा दिए थे ना थोड़ा सा, तो फिर ये चला गया चुपचाप। तो बच्चों में ये वाली एक्टिविटी सच में बच्चे ना बहुत अच्छे लगते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है जब भी ये आएगा बोलेगा मम्मा मुझे लगा दो ना, तो बिल्कुल मन खुश हो जाता है ये सब देख के इसका। तो बस यहाँ पे फटाफट से हम लगा देंगे मम्मी को नेल पेंट। बस तो उसके बाद यहीं पे ब्लॉग को करेंगे एंड। तो कैसा लगता है मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और कैसा लगता है मेरा ब्लॉग बताया करिए और कमेंट किया करिए अच्छे अच्छे। तो चलिए बहुत जल्दी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।